ॐ शशङ्खचक्रं सकिरीटकुण्डलं सपेतवस्त्रं सरसीरुहक्षणं सहारवक्षस्थलकौस्तुभस्त्रियं नमामि विष्णुं शिरसा चतुर्भुजं नमामि विष्णुं शिरसा चतुर्भुजं या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः नमस्तस्यै नमो नमः। नमस्कार, जय श्री राम, जय माता दी, हर हर महादेव। आज 2 मई 2020 शनिवार का दिन, प्रमादी नामक संवत्सर, 9वीं तिथि, माता जानकी का अवतरण दिवस, माता जानकी जयंती, सीता जयंती, मघा नक्षत्र, 20 गते वैशाख। और कहते हैं जनक सुता जग जननी जानकी, अतिशय प्रिय करुणा निदान की। माता जानकी की जयंती है। उनके जैसे कोई कृपा वाली माता, कोई दया करने वाली, संसार को सभी मनोकामनाओं को देने वाली माँ सीता, माँ जानकी, उनसे आपने करबद्ध प्रार्थना करनी है। इस समय हम अपनी अपनी स्थितियों में हैं, अपने अपने घरों में हैं और सभी की इस समय एक ही चिंता है, इस महामारी से यथाशीघ्र छुटकारा मिले। यही आपने प्रार्थना करनी है और की भी होगी आप लोगों ने। और कल रविवार का दिन 3 मई 2020 पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र रहेगा। कल एकादशी, मोहिनी एकादशी का पुण्य व्रत है, क्योंकि परसों सुबह 6:12 तक एकादशी है और पारण भी उसी दिन होता है। जो व्रत खोलना होता है आपका पारायण, वो भी परसों सोमवार को 4 तारीख को आपने 1:45 बजे से लेके और 4:15 तक के बीच दिन में पारायण करना है। इसलिए एकादशी कल रविवार के दिन है, मोहिनी एकादशी है। और त्रेता युग में भगवान श्री राम ने और द्वापर युग में महाराजा युधिष्ठिर जी ने अपने अपने युद्धों को जीतने के लिए मोहिनी एकादशी का पुण्य व्रत किया था। कल वैशाख शुक्ल एकादशी को भगवान महाविष्णु ने मोहिनी का अवतार भी लिया था। और आपने सुना ही है, पढ़ा भी है, मोहिनी अवतार में उन्होंने देवताओं तक अमृत का पान कराया, देवताओं को अमृत पिलाया और दुष्टों को, राक्षसों को प्रताड़ना दी, सजा दी। इसी प्रकार कल आपने व्रत करना है। व्रत के नियम: एक दिन पहले लहसुन, प्याज, नॉनवेज इत्यादि समस्त चीज़ छोड़ देनी चाहिए। और प्रातःकाल में दंतमंजन भी न करके नींबू के, अमरूद के पत्ते चबा के ही कुल्ला किया जाना चाहिए। अनिष्ट चीज़ों का भोजन नहीं करना चाहिए। कांसे के बर्तन का उपयोग बिल्कुल नहीं करना चाहिए। प्रातःकाल में स्नान आदि से निवृत्त होकर महाविष्णु का ध्यान करना चाहिए। दिया जला के विष्णु चालीसा, विष्णु सहस्त्र नाम, गीता का पाठ, गीता का उपदेश सुनना, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ सुनना इत्यादि कर्म आप लोग घर पे रहते हुए कर सकते हैं। श्री हरि नाम का कीर्तन, संकीर्तन, जैसे भी आप इस पूजन को करते हैं, इस व्रत को करते हैं, वो आपने अपने घर पे रहते हुए करना है। एक समय की बात है, भद्रावती नाम का एक सुंदर नगर था।
वहाँ धृतिमान नामक एक बुद्धिमान और जितेंद्रिय सत्यवादी राजा हुआ करते थे। वो राजा इतने सत्यवादी और इतने परम वैष्णव भक्त, महाविष्णु के भक्त थे कि खुद भी श्री हरि की भक्ति करते थे और अपने राज्य में संपूर्ण मनुष्यों से भी हरि भक्ति कराते थे और उनके राज्य में सभी मनुष्य आगे बढ़कर श्री हरि की भक्ति में अपना योगदान देते थे। उसी नगर में एक वैश्य, एक सेठ धनपाल नामक बड़ा बुद्धिमान, सत्यवक्ता, चितेंद्रिय, परम वैष्णव भक्त, वो नित्य प्रतिदिन भगवत पूजन करता, हरि भक्ति करता, नमन करता, चिंतन करता, सत्य बोलता और जो जो चीज़ें हमें इस संसार में रह के अच्छी करनी चाहिए वो सारी चीज़ें धनपाल नामक सेठ किया करता था। उनके ऊपर श्री हरि की कृपा हुई। 5 पुत्र थे, 4 उनके जैसे ही परम बुद्धिमान, परम भक्त और सत्यवक्ता थे, परंतु एक दृष्ट बुद्धि नामक 5वां बालक बड़ा दुराचारी, ऐसा कोई पाप कर्म नहीं होता था जो नहीं करता था। बहुत समय तक इसी प्रकार का काम चला। पिता को क्रोध आया, समझाने के बावजूद उसकी समझ में न आने के कारण पिता ने उसको घर से त्याग दिया, घर से दूर कर दिया। चारों भाइयों ने भी उसको अपने से अलग कर दिया। वो दर दर भटकने लगा। पहले तो पिता के और भाइयों के धन पे बड़े आराम से रहा करता था, चोरी किया करता था, लेकिन जब राज्य से निकाला गया भटकने लगा, भूख प्यास से पीड़ित होने लगा। इसी अवस्था में वो जंगल भटकते भटकते एक दिन कौंडिल्य ऋषि के आश्रम में पहुंचा और कहते हैं कि वो भूख और प्यास से इतना वंचित था, पीड़ित था कि जाते ही सीधे कौंडिल्य ऋषि के चरणों में गिर गया और अपनी आँखों से ऐसे आंसू बहाए, ऐसा पश्चाताप हुआ। उस समय के ऋषि बड़े उदार हुआ करते थे। कोई उनसे कुछ भी पूछता था वो बता दिया करते थे और उसको जब तक उस चीज़ से मुक्ति ना मिले, जब तक छुटकारा ना मिले, तब तक वो हर संभव प्रयास करते थे। उनके ऊपर कृपा बना के रखते थे पहले के ऋषि मुनि लोग। अपनी सारी दुविधा दृष्ट बुद्धि ने कौंडिल्य ऋषि को बताई और फिर पूछा कि मैं इन सब चीज़ों से मुक्ति कैसे पा सकता हूँ। कौंडिल्य ऋषि ने उनको मोहिनी एकादशी का पुण्य व्रत, उसका विधान बताया, समझाया, सिखाया। तत्पश्चात वो व्रत कराया। उस व्रत के प्रभाव से कुछ समय बाद वो विवेकवान बना, बुद्धिमान बना, भक्तिमान बना, शक्तिमान बना। हर सुख को इस संसार में भोग कर अंतिम समय में भगवान विष्णु को वैकुंठ लोक को प्राप्त हुआ, श्री हरि चरणों में प्राप्त हुआ। तो कल आप लोगों ने इसी प्रकार एकादशी का पुण्य व्रत करना है, झूठ नहीं बोलना है, उल्टा नहीं सोचना है, अपने आप को एकाकी श्री हरि चरणों में अपने मन को, अपने तन को लगा के रखना है। हमारे अंदर 10 इंद्रियां हैं और 10 इंद्रिय में से एक इंद्रिय से भी गलती होती है ना, तो हमें किसी भी पुण्य का फल प्राप्त नहीं होता है। जिस प्रकार आप घड़े को सोने का बनाओ, चांदी का बनाओ या मिट्टी का ही रहने दो, लेकिन उसमें एक जरा सा छेद हो जाए और उसमें आप कितना भी पानी भरते रहो वो नहीं रुकने वाला। उसी प्रकार 10 इंद्रियों में अगर एक भी इंद्रिय के द्वारा गलती होती है तो आप के पापों की भरपाई होना असंभव है। इसलिए कार्य ऐसा करें कि हमारे 10 इंद्रिय पाप विमुक्त रहें, कोई पाप करे ही ना। आप ऐसी हरि भक्ति में खो कि वो पाप करने से भी पाप को डर लगे। और कल लॉकडाउन का
अंतिम दिवस है। उसके बाद तीसरा लॉकडाउन परसों से प्रारंभ होगा और अच्छी सूचनाएं हैं कि जो लोग इधर उधर फंसे हुए हैं उनके आने जाने की, ले जाने की, घर तक पहुंचाने की सरकार की पूर्ण व्यवस्थाएं चल रही हैं और कर पा रहे हैं। और कुछ सुविधाएं हमें भी अब समय पे मिलने लगेंगी, परंतु कुछ क्षेत्र ऐसे भी हैं जो अभी संपूर्ण तरीके से बंद ही रहेंगे। और इस 2 सप्ताह के अंदर जो ये 14 दिन का लॉकडाउन और बढ़ा है, उसमें आपको अपने आप को जिस प्रकार आग में सोना जाके अच्छे से पक के आता है, चमक के आता है, उसी प्रकार आपको भी इन 14 दिनों में हरि भक्ति में, सभी चीज़ों के संसाधनों में उस स्वर्ण की तरह पके हुए रूप में बाहर आना है, ताकि जब आप आगे खुलने के बाद समाज के मध्य जाएं तो आपके अंदर एक ऐसा बदलाव हो, आप ऐसा संसार देखो, आप ऐसे संसार में जियो, आप ऐसी चीज़ों का कार्य करें ताकि वो चीज़ें आपको, आपके परिवार को सुख दे पाए, खुश रख पाए। इन्हीं सब चीज़ों को आपको, हमें सब लोगों को पालन करना है और समय समय पे इसका ध्यान रखना है। आज माता सीता जी की जयंती, कल सुबह तक दशमी, तदुपरांत 9:15 के बाद एकादशी, कल ही मोहिनी एकादशी का व्रत होगा। परसों उसका पारायण दिन में 1:45 से 4:15 के बीच किसी गरीब या ब्राह्मण को पहले दान भोजन इत्यादि कराकर फिर उसका पारायण करें, फिर स्वयं श्री हरि भक्ति का प्रसाद खाते हुए व्रत को खोलें। आज के लिए इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद। आचार्य दीपक उनियाल। जय हिंद, जय भारत।